आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्टॉर्जन। डिस्टॉर्जन का मतलब है कि किसी भी मटेरियल में फिजिकल चेंज होना, डायमेंशंस का चेंज हो जाना। तो डिस्टॉर्जन एनी अनवांटेड फिजिकल चेंज और डिपार्चर फ्रॉम स्पेसिफिकेशन इन फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर और कंपोनेंट एज ए consequence of welding, that is distortion। जैसे ये शीट दिखाई हुई है यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट शीट थी और उसके बाद हमने इन दो शीट को एक साथ वेल्ड किया। वेल्ड करने के बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो यही हमारा क्या है, डिस्टॉर्जन। मेन कॉज ऑफ डिस्टॉर्जन, डिस्टॉर्जन होने के मेन क्या क्या कॉज हो सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि जब वेल्डिंग करते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड नहीं होता और यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर डिस्टॉर्जन हो जाता है। दैट इज श्रिंकेज ड्यू टू प्लास्टिक थर्मल स्ट्रेन ऑफ वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल ड्यूरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल। इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से डिस्टॉर्जन हो जाता है। इंटरनल डिस्टॉर्जन स्ट्रेसेस फॉर्म in base metal due to removing restraint given to belts by fixed component surrounding it. So both welding processes and procedure and material properties affect the extent of distortion. Distortion के इफेक्ट क्या है? कॉम्प्लिकेटेड फर्दर फैब्रिकेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है, reduced application of structure, high cost of rectifying deformation, ये डिस्टॉर्जन की वजह से इफेक्ट आते हैं। मेटल प्रॉपर्टीज कैसे सिग्निफिकेंस हैं हमारी डिस्टॉर्जन की? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्या इफेक्ट आता है? लोअर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए लेस डिस्टॉर्जन के लिए। सेकंड पैरामीटर इज थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी to leads to low thermal gradient. Yield strengths, lower the yield strength of the parent metal, lower the residual stresses causing distortion. Modulus of elasticity, higher the modulus of elasticity stiffness of the parent metal. ये प्रॉपर्टीज हैं जिन पर रेजिडुअल स्ट्रेस डिपेंड होती है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ, इलास्टिक कांस्टेंट, इन पर हमारी डिस्टॉर्जन डिपेंड होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, क्या फैक्टर्स हैं? वेल्डिंग प्रोसेसेस, कंसंट्रेटेड हीट सोर्स, हाई वेल्डिंग स्पीड, डीप पेनिट्रेशन, सिंगल पास वेल्डिंग, लीस्ट वेल्डिंग, अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल, minimum amount of weld metal is required for less distortion. वेल्डिंग स्पीड की अगर हम बात करें, मैक्सिमम वेल्डिंग स्पीड मिनिमाइज द हीट स्प्रेड एंड बिल्टअप, सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेल्ड मेल्ट शुड बी कंट्रोल्ड, एज प्रिपरेशन एंड फिटअप uniform as preparation to allow consistent shrinkage along the joint, close fit-ups. Welding procedure, mechanized, single pass, high speed weld, इन प्रोसेस को हम यूज करेंगे जिससे हमारा लेस डिस्टॉर्जन हो।
बेल्डिंग डिस्टॉर्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनली श्रिंकेज, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर उसमें श्रिंकेज आ रहा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर उसमें श्रिंकेज आ रहा है, एंगुलरली कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंगुलर डिस्टॉर्शन, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन अगर हो रहा है, रोटेशनल डिस्टॉर्शन एंड बकलिंग एंड ट्विस्टिंग, ये डिफरेंट टाइप के डिस्टॉर्शन एग्जिस्ट होते हैं हमारे बेल्डिंग। ये अलग अलग टाइप के डिस्टॉर्शन यहाँ पर दिखाए गए कि किस किस टाइप के डिस्टॉर्शन एग्जिस्ट होते हैं। जैसे ये दिखाया गया है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में श्रिंकेज हो रहा है, दैट इज ट्रांसवर्स श्रिंकेज। ये लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज। ये डिस्टॉर्शन, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, एंगुलर डिस्टॉर्शन, रोटेशनल डिस्टॉर्शन एंड बकलिंग डिस्टॉर्शन। ये जितने भी टाइप के हमारे डिस्टॉर्शन थे वो सभी यहाँ पर दिखाए गए, सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू वो दिखाए गए। अलग अलग अब बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज। श्रिंकेज इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट एक्सिस, जो बेल्ट एक्सिस की डायरेक्शन में श्रिंकेज हो रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज। इसके कॉज क्या है? प्रीहीट और फास्ट कूलिंग प्रॉब्लम, श्रिंकेज स्ट्रेस इन हाई कंस्ट्रेंट एरिया। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बेल्ट टुवर्ड्स एरियाज ऑफ लेस कंस्ट्रेंट, बेल्ट short length, also preheat to even out the cooling range. Straining press, jack, clamp should be used. Second one is longitudinal strain, longitudinal shrinkage. बेल्डिंग बट वेल्ड करना हो, फिलेट वेल्ड करना हो, टी जॉइंट बनाना हो, अलग अलग इसमें अलग अलग तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज कैलकुलेट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है 3IT अपॉन 1000000 इंटू टी, जिसमें जो डेल्टा एल कैलकुलेट कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज है, एमएम में आएगा। आई करंट कितना फ्लो हो रहा है उस बेल्ट में, एल लेंथ ऑफ द बेल्ट एंड टी इज थिकनेस ऑफ द बेल्ट इन एम। फिलेट बेल्ट के लिए कैलकुलेट की जाती है 25 AW अपॉन AP। AW क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बेल्ट मेटल, AP क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। इसकी हेल्प से हम लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स श्रिंकेज, श्रिंकेज रनिंग इनटू और इनसाइड द बेल्ट ट्रांसवर्स टू द बेल्ट एक्सिस डायरेक्शन। इसके कॉज क्या है? बेल्ट मेटल हार्डनेस प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू बेल्ट जॉइंट। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ट्रांसवर्स श्रिंकेज? बट बेल्ट में डेल टी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन टेन टी, डेल डब्ल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया बेल्ट का और टी यहाँ पर प्लेट की थिकनेस है। फिलेट बेल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? डेल टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, एल लेग ऑफ फिलेट बेल्ट, टी प्लेट की थिकनेस। लैप जॉइंट के लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? डेल टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी इंटू 1.5, एल वही लेग ऑफ द बेल्ट एंड टी इज प्लेट थिकनेस। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स श्रिंकेज में डिफरेंस दिखाया गया है। बट बेल्ट में
लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज होता है 3 mm होता है 3 मीटर वेल्ड में, और ट्रांसवर्स में 1.5 मीटर होता है, 1.5 से 3 mm होता है 60 डिग्री वी जॉइंट में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रन। फिलेट वेल्ड की बात करें अगर हम, 0.8 mm होता है 3 मीटर वेल्ड में, ट्रांसफर श्रिंकेज में 0.8 पर बेल्ट वेयर द लेग लेंथ डज नॉट एक्सीड 3/4 ऑफ प्लेट थिकनेस। एंगुलर डिस्टॉर्शन, बेल्ट tends to be wider at the top than the bottom, causing more solidification, shrinkage and thermal contraction. For double V-edge butt weld joint, it depends upon root face and root gap. Fillet weld joint is depends upon the flange width, weld leg length and flange thickness. Depends upon the width, depth of the fusion joint relative to plate thickness. Angular distortion. Angular distortion occurs at butt, lap, T, corner joints due to single-sided as well as asymmetric double-sided welding. इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? Reducing volume of weld metal, using double V joint alternative welding, placing weld around natural axis, presetting by compensating the amount of distortion to occurs in welding. Elastic pre-spring can reduce angular change of after restraint is removed. Preheating and post weld treatments, इनकी हेल्प से हम इसे रिमूव प्रिवेंट कर सकते हैं। बॉयलिंग और लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग, लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग कैसे हो रही है? Weld line does not coincide with natural axis of weld structure. Longitudinal shrinkage of the weld metal induce bending moments. Amount of distortion depend on shrinkage amount. Resistance of the member to bending. और यहाँ से जो longitudinal distortion कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है 1.005 ADL/I। A एरिया, D CG से डिस्टेंस, L लेंथ ऑफ द बेंड, I is क्रॉस सेक्शनल एरिया। रोटेशनल डिस्टॉर्शन, in this sheet being butt welded either come closer to each other or the distance between them is wide. It's depend on thickness of parent material, temperature difference between a molten coal and unheated parent metal, speed of welding and heat source. ये रोटेशनल डिस्टॉर्शन यहाँ पर दिखाया गया है, शो हो रहा है। बकलिंग डिस्टॉर्शन, when thin plates are welded considerably, residual stresses occurs in areas away from weld and cause buckling. Occurs when specimen length exceeds critical length for a given thickness. Amount of deformation of buckling distortion is much greater than that of in welding. तो ये हमारी यहाँ पर बकलिंग स्ट्रेस दिखाई गई है। ट्विस्टिंग डिस्टॉर्शन, twisting is due to low torsional resistance on thin material.
वहाँ पर ट्विस्टिंग हो जाती है। When a belt is made along the center of member, the belt area tends to shrink and become short. To satisfy the conditions of a member has outer edge longer than its center, the member must twist.